9/11 के बाद बरतानवी मीडिया में इस्लाम से मुतल्लिक तकरीबन 32 मज़ामीन शाया हुए और तकरीबन सभी का ताल्लुक दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी से था। इसका असर ये महसूस किया गया कि इस्लाम की इमेज मस्क होने के बावजूद यहाँ के बेशतर लोग इस्लाम से बेहद मुतासिर हुए और जिसका नतीजा ये निकला कि इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद 62% पहुंच गई। थिंक टैंक फेथ मैटर्स के लिए स्वानसी यूनिवर्सिटी के एक मुफस्सल सर्वे के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता बरस 5200 अफराद ने बरतानिया में इस्लाम कबूल किया। ये 9/11 का सानिया ही है कि जिसने निकोलस को इस्लाम कबूल करने पे माइल कर दिया। इस्लाम की जानिब राग़िब करने में 11 सितंबर का वाक़या बड़ी वजह नहीं, लेकिन उस दिन ने मेरी जिंदगी की सिमत बदल डाली। मैं अपने माजी में झांक कर देखने की कोशिश करता, न जाने मुझे किस चीज की तलाश होती, जैसे मेरी जिंदगी में कोई बड़ी कमी है। मैंने दूसरे मज़ाहिब का मुतालिया किया, मुख्तलिफ उलमा से मिला, मस्जिद गया और खुद को तलाश करने की कोशिश की। कोई बात है इस्लाम में जिसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैंने इस्लाम कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मीडिया ने जो इस्लाम की तस्वीर कशी की है वो उससे कोसों दूर है जब आप उसका मुतालिया करते हैं। यूसुफ कपलान वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी में इंटरफेथ शोबे से वाबस्ता हैं और ऐसे तलबा की रहबरी में मसरूफ हैं जो इस मरहले पे पहुंच के मजहब के बारे में वसवसों का शिकार होते हैं। मेरे शोबे का मकसद खास तौर से इस्लाम से जुड़े मामलात की निशानदही करना और मसाइल का हल तलाश करना है। इंटरफेथ शोबे का मकसद गो के काफी वसी है, लेकिन हम उन नौजवानों की रहबरी करते हैं जो मजहब के बारे में कंफ्यूज हैं या किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते या मजहब के करीब रहकर उसे मशकूक समझते हैं। हम मुख्तलिफ सियासतदानों को लाते हैं, मजहबी उलमा से रुजू करते हैं, उन्हें तुलबा से मिलाते हैं ताकि बच्चों में एक एतमाद पैदा हो और वो एतमाद के साथ मजहब को अपनाएं, क्योंकि यह हसास नौयत का मसला है और हम हसासियत के साथ उसको हैंडल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर ऐसे लोगों ने मजहब तब्दील किया जो वालिदैन की शफकत से महरूम है, घरेलू निज़ाम मजबूत नहीं या छोटी उम्र में वालिदैन से जुदा होना या वालिदैन का एक दूसरे से अलग होना है, जिसकी मिसाल मुसलमान माशरे में इंतहाई कम है। जब से मैं मुसलमान बना हूँ, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, शराब पीना छोड़ दिया और कोशिश होती है कि 100 सलात का पाबंद रहूँ। पहले मेरी फैमिली बड़ी परेशान हुई कि मुझे क्या भूत सवार हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मेरी जिंदगी की नई तस्वीर देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ बल्कि एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। मैं खुद भी खुशी महसूस करता हूँ कि मैं अपने घर और खानदान के करीब आ गया हूँ और हर लम्हे इसका लुत्फ उठाता हूँ। एलेक्स की उम्र उस वक्त 27 साल थी जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वालिदैन ने पहले इसकी मुखालफत की, लेकिन एलेक्स की बदलती जिंदगी को देखकर उन्हें अब कोई शिकायत नहीं रही। पहले मेरे दोस्तों ने समझा कि जिंदगी का एक मोड़ आया है और मैं इससे निकल जाऊंगा, मगर जो मेरे पक्के दोस्त और रिश्तेदार थे उन्हें मुझ पर यकीन था और उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि इस्लाम के बारे में हमेशा बहुत सारे सवालात पूछते रहे। मैं लफ्जी जमा खर्च के बजाय इस्लाम की किताबें पढ़ता रहा और उनकी रोशनी में जवाब देता तो वो मेरी बात से मुत्तफिक होते। उन्हें कुछ यकीन हो गया कि मीडिया जो इस्लाम के बारे में कहता है वो हकीकत पर मबनी नहीं है। हुकूमत बरतानिया ने मुख्तलिफ बरादरियों में कुर्बत पैदा करने के लिए कई इक़दाम किए, मगर मल्टी कल्चरल मुआशरे में रहकर मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए और एक दूसरे को समझने और परखने के लिए सेमिनार से लेकर मजालिस मुनाकिद कराए। ये मगरबी तहजीब और तमद्दुन और यहाँ के 24 आवर्स कल्चर से बिल्कुल ही मायूस है और ये मायूसी बिल आखिर इन्हें इस्लाम की तरफ ले जाती है और जब इस्लाम कबूल करते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा इन्हें सुकून सा महसूस होता है। कभी कभी इनकी बातों से ये महसूस होता है कि ये किसी चीज़ को अपने अंदर कोई खला महसूस करते हैं, किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं और ये कमी इस्लाम कबूल करके पूरा करते हैं। एक मिसाल मैं दे दूं, अभी चंद माह पहले इसी तरह से एक वाक़या मेरे साथ आया पेश। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों, आपकी उम्र तो 60 अबो है। कहा नहीं, मैं मुसलमानों को दिए बड़े खुश हैं, जब मिलते हैं गले मिलते हैं, मसाफा करते हैं, खाने पर बुलाते हैं। ये कल्चर हमारे यहाँ तो नहीं है। 2-3 हफ्ते मैं उसका रिहर्सल करता रहा, आखिरकार मेरे हाथों मुसलमान हुआ, कलिमा उसने पढ़ा।
اب وہ کہتا ہے اگر میں مروں گا تو مجھے اب فیتھ ہے, آئی بلیو ان سم تھنگ. تو یہ چیزیں دراصل ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں ان میں, اور یہ بڑی کرٹیک ہے ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن سوسائٹی کی. مذہب تبدیل کرنے کی وجہ کچھ بھی ہو, مگر ایک بات مشترک ہے کہ ہر مذہب کی بنیاد اچھا انسان ہی بننا ہے.